नमस्कार दोस्तों, समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आदमियों के लिए। यस, टॉपिक इज़ अबाउट वुमेन, तो वुमेन के लिए तो है ही है इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बहुत समाज के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनको सुनना है ये, जो महिलाएं नहीं करती उनको सुनना है, जो करना चाहती हैं कर नहीं पा रही उनको सुनना है, जो करना नहीं चाहती कर रही हैं उन्हें सुनना है। तो ये है राइज ऑफ द फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन, या एक मूवमेंट का राइज। कि आप एक महिला से पूछो, एक एवरेज महिला, मॉडर्न महिला, इंडियन सेटिंग्स, जनवरी 2026 का ये वीडियो बन रहा है, तो देयर इज लाइक ये चाहता है कि आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इस चीज़ पे हम बात करेंगे। नुआंस्ड वीडियो रहेगा, लेड वीडियो रहेगा, जंप टू कंक्लूजन्स नहीं करना है। कवि क्या कहना चाह रहा है, दैट इज मी द क्रिएटर, वो पूरा सुनेंगे तब पता चलेगा। और बड़ा कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड टॉपिक है ये, और समाज में बहुत डिस्कशन होनी चाहिए इस पे आने वाले टाइम पे, और हो सकता है इस वीडियो के बाद हो भी। बाकी क्रिएटर्स भी बनाए एंड दे टेक ऑन फ्रॉम वेयर आई लीव, सो दैट समाज में डिस्कशन हो। इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स पे शेयर करना है, महिलाओं के ग्रुप्स पे, फैमिली ग्रुप्स पे, पतियों को शेयर करना है, समाज में सब जगह इस चीज़ को फैलाना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट हैज़ हैपेंड दैट वुमेन टुडे वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मेनी ऑफ देम थिंक दे आर। तो उस पर क्वेश्चन करेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है और वो हैं या नहीं है, उस पर चर्चा होगी। बट हम इस स्थिति पे क्यों पहुँचे आज कि एक एवरेज महिला कहती है मैं को तो अपना पैसा कमाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्योंकि माताएं जो हैं 60-70s में हैं, उनका जर्नी उनने देखी और उनने सुना, अपनी माँओं का सुना, और जनरली जो 40-50-60 साल पहले जिनकी शादी हुई थी उन महिलाओं का उनने देखा कि उन्हें अनपेड लेबर बोलते हैं करा, 2-3-4 बच्चे करे उस टाइम, तो कोई ग्लोरी नहीं मिली, चक्की पीसिंग रही, पैसे पैसे के लिए मोहताज होना पड़ा पति का, एंड बहुत बिटरनेस महिलाओं के अंदर एक जनरेशन की है। और जो नई वाली हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन और तड़प है, और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की चाहत है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था मैरी कॉम जी का, हमने सुना ना, वो जो रजत शर्मा जी की अदालत में की, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस पर अलग वीडियो आपने वो देख लिया होगा। लेकिन यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन, व्हेन दे से are they really financially independent? There are two kind of महिलाएं मेरे हिसाब से। One who married महिलाओं की बात करें तो the one who are dependent on their husband for money and finance। ये कौन है? जो नौकरी नहीं करती। जो नौकरी करती हैं भाइयों बहनों, अब हाई पॉइंट आ रहा है समझाने के लिए। कवि क्या कहना चाहेगा वो एंड तक सुनना पड़ेगा, अभी कूद के नहीं जाना। जितनी महिलाएं नौकरी करती हैं दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयर, which in these present settings still happen to be a man in majority of the cases. So a woman is still dependent on a man, whether it is husband or employer। क्योंकि 40,000 रुपए की नौकरी के लिए, 50, 60, 70, 80 हज़ार की नौकरी के लिए 1-1.5 लाख रुपए लगा लो, एवरेज में मैक्सिमम से नीचे ही है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, आई विल डू सर, सॉरी सर, करना पड़ता है। और वही पति जो घर में है, वो भावे 1.5-2-2.5 लाख कमा रहा हो, तो उस पर पत्नी क्या कर सकती है? ना कमाने वाली भी, और 40,000 तो जो पुरुष जिनकी शादी है उनको पता है, महिलाओं को पता है, समाज में पता है, वो तो पति है। पति इज नॉट एम्प्लॉयर। बिकॉज मुझसे कई पॉडकास्ट में ये चीज़ें भी पूछी गई कि सैलरी दो, ये तो नहीं, पति इज नॉट एम्प्लॉयर। लेकिन आज भी जो महिलाएं, ये दुर्गति जो है समाज में जो हुई है, जो सिचुएशन आई है, इसमें लड़के, पुरुष के घर वाले रिस्पॉन्सिबल हैं। कि एक महिला कहती भाई तेरे हारे नहीं खाने, ऐसे हरियाणवी वर्ड, बहुत एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता, जो अपने हरियाणा वाले हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एग्जैक्ट अंग्रेजी लिख सकते हैं। बट मे बी व्हाट आई हैव अंडरस्टूड ऑफ दिस डायलॉग इज कि भाई आई विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यू। मैं 10 बॉसेस को दफ्तर में या हर जगह में वहाँ वो कर लूँगी, बट तू जलालत है। बिकॉज वो पर्सनलाइज्ड ह्यूमिलेशन है। दफ्तर में अभी भी इतना पर्सनलाइज्ड ह्यूमिलेशन नहीं होता है, पैसे खा गए, ये गए, दे मेक यू डू वर्क बट यू गेट अ कॉम्पनसेशन, यू गेट ए कॉम्पनसेशन। सो ये वाला चीज़ महिलाओं को बहुत अट्रैक्ट करता है कि भाई मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, क्योंकि इस आदमी का तो कोई भरोसा नहीं। तो मैरिज में
अ वुमन इज एंटरिंग विद लॉट ऑफ डाउट्स। मेन तो टेक्निकली आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिकॉज वो सारे नौकरी करते हैं, बट मेरा आज क्वेश्चन मार्क फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पे है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वो होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे महिला हो, जो नो लॉन्गर वर्क्स फॉर मनी और इज नॉट रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मनी। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मनी, पहली बात तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ये सोच लो कि एक इल्यूमिनाती है जिसने सिस्टम को इस तरह करके रखा है। बहुत गहरी चीज बता रहा हूँ नए साल के अंदर, बहुत गहरी। अब कवि क्या कहना चाह रहा है वो आएगा। आप इसको जेंडर वॉर बना के रखा हुआ है कि पति ऐसा है, ये ऐसा है। यस, वो पास्ट में हुआ है। यस, मेन हैव बिहेव्ड लाइक, क्या कहें तो ज़्यादा गंदा ना बोले तो एसिस बोल सकते हैं या कुछ इस तरह का करके, दे हैव बीन फुलिश एंड दैट्स वाई एक जनरेशन के आदमियों ने, जो आज के जनरेशन के पिताजीज हैं, जो कि 1950s 1960s बॉर्न हैं, उन लोगों ने समाज को इस स्टेज पे लिया है और वो आज भी काचे काट रहे हैं। वो आदमी तो काचे काटना मीन्स दे आर स्टिल एंजॉइंग लाइक हेल। वो अपना आराम से, उनकी तो हमें तो अपनी मुन्ना रखनी आती थी, अब तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। और मुन्ना कह लो या रोहित कह लो, उसकी वाट लगी पड़ी है। वो कह रहा है कि यार ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन है, 40,000 रुपये कमाने जाएगी, यहाँ नैनी रखनी पड़ेगी, मेड, हाउस हेल्प, आना जाना, गाड़ी भी ये डिज़ायर लेवल की तो लेके जाएगी, पेट्रोल वेट्रोल ये, फिर इसके सूट साड़ी खर्चा। तो ऑडिट करता है तो वो कहता है ये तो सारी तनख्वाह उधर ही जा रही है, बट वो कहती है आई एम स्टिल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये अब तू संभाल, ये बच्चे मेरे अकेले के नहीं हैं, ये बच्चे तेरे भी हैं। यू फाइंड, तू अपनी माँ से करा, मेरी माँ को ला या नैनी ला, दादी ला, नानी ला, NANNY वाली ला, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बट इज दैट हाउस होल्ड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? ठीक है, वो महिलाओं का एक जंग है कि वो लड़ना चाहती हैं अपने स्वाभिमान के लिए। यस, पुरुषों ने उसको उनको यहाँ ला के रख दिया है। यस, ये सो है। बट द फैक्ट, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक महिला की नौकरी चली गई तो अब उसको एक नौकरी और ढूंढने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अभी भी वो अपने बॉस की, जो डोमिनेंटली आदमी ही है, उसकी विम्स एंड फैंसीज पे काफ़ी लाइफ कंट्रोल होती है। जब पति दफ्तर चला जाता है तो वो 8 9 10 घंटे तो पत्नी को मिलते हैं, जहां उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं होती अगर वो अपनी सास के साथ नहीं रहती है। दैट्स वाई अगर आप मेरी आइडियोलॉजी को देखोगे, मैंने हमेशा कहा है कि सास के साथ नहीं रहना है। मेरी कंसल्टेशन में जो वर्किंग लेडीज़ दुखी आती हैं कि मेरे को पति की हेल्प नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दफ्तर में ऐसे है, वर्क लाइफ बैलेंस ही, वो आधे टाइम उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि नौकरी करने का इंसेंटिव सबसे हाई इसलिए कि आई कैन अवॉइड माई सास फॉर 10 आवर्स। तो इफ ए वुमन गेट्स ओन होम, चाहे वो भावे 1 BHK या छोटा 2 BHK हो, तो वो जो भागने की उसकी वो है नौकरी के लिए, वो थोड़ी कम होगी भाइयों बहनों, नहीं होगी। अर्निंग मनी को मैंने कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं डाला। वुमेन आप देखें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बहुत पैसा कमा रही हैं, पर वो नौकरी पे नहीं जाती। उसके अलावा भी सीन है। आप ये सोचो कि एक इल्यूमिनाती है, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम है जो चाहता है कि पुरुष और महिला दोनों काम करके बेहोशी के अंदर रहें, सोचने का ना रहे, और जब उनको वर्क लाइफ में टाइट हो और उनको दफ्तर में दोनों को टाइट किया जाए तो आपस में लड़ें कि तू हेल्प कर। ये घर चलाने के लिए कोई नहीं है, और घर चलाने की वैल्यू 2 कौड़ी की 0 लगा रखी थी पिछली जनरेशन ने। और पिछली जनरेशन ने तो ज़मीन भी सस्ती खरीद ली, घर भी सस्ते खरीद लिए, PF में भी 12% मिलता था, कंपटीशन भी इतना नहीं होता था। मैं जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ऑडियंस है, उसी की बात कर रहा हूँ। गरीबों में तो कोई लड़ाई नहीं हो रही वर्क लाइफ बैलेंस में, क्योंकि वहाँ मजबूरी है, वहाँ काम करना पड़ रहा है, वहाँ महिला को काम करना पड़ेगा और वो अपने स्ट्रगल से जूझ रहे हैं, एंड पर हैप्पीनेस लेवल वहाँ ज़्यादा है। मिडिल क्लास के अंदर ऑल दोज फीमेल्स हु हैव स्टार्टेड नाउ अर्निंग एंड आर इन देयर आइज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क मारता हूँ, ठीक है, आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आर दे रियली हैप्पी? अर्लियर दे हैड डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विच दे वर श्योर कि दे आर प्रॉब्लम्स, तो दे सेड कि ये आदमी इतना हीरो क्या बनता है, पैसा कमाता है, पैसा मैं भी कमाएगी, तो मैं भी पैसा कमाएगी। बाहर गई, पैसा कमाया, पर जान वहाँ भी निकल रही है, शरीर वहाँ भी खराब हो रहा है। और एक स्टेज में महिलाओं को रियलाइजेशन आता है, ये आता है तकरीबन
15 से 16 साल नौकरी करके और उम्र 40 से 41, कि यार इस वाले कंपटीशन में आदमी तो ऑल इन है। वो आदमी ना अपने घर को देख रहा, उसकी हो सकता है हाउसवाइफ हो और वो ऑल इन है, इस आदमी से तो मैं कॉम्पीट नहीं कर सकती, बिकॉज इस तरह करते करते तो जीवन में बचा क्या है। क्योंकि आदमियों ने तो एम्बिशन में अपनी प्रकाष्ठा कर रखी है ना। नॉट ऑल मेन आर लाइक दैट, बट मेनी मेन आर वेरी एम्बिशियस एंड वुमेन एज सच आर 10 to 15 to 20% से ज्यादा वर्कफोर्स का है नहीं कहीं पे भी। तो नाउ इफ दे आर कॉम्पीटिंग विद 80% पूल ऑफ मेन, उस 80% पूल ऑफ मेन में 20%, 20 लोग तो ऐसे तुर्रम खां होंगे ना कि उनसे बाकी आदमी कॉम्पीट नहीं कर सकते। महिलाओं का तो हैंडीकैप है ही है, और अकल का नहीं है। लाइफ में जो डिमांड्स होती हैं, महिला को घर संभालना है, मेंटली उसको चीज़ों को देखना है। अभी भी अगर दाल चीनी कम है, घर में क्या है नहीं है, ख़त्म हो गया, बच्चे का होमवर्क नहीं हुआ, बच्चे की इमोशनल हेल्थ में क्या हो रहा है, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में माँ की जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर बीवियों का, महिलाओं का बहुत थैंक यू हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चॉइस अब इमर्ज हो रही है इस वजह से। देखो 3 ऑप्शंस हैं महिलाओं के पास, ठीक है। अब मैं उस पर, एक ऑप्शन तो है कि भैया शादी कर ली, हाउसवाइफ बन गई जैसे पिछली जनरेशन की थी। दूसरी है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, नौकरी पकड़ ली, और नौकरी पकड़कर भी अपनी फैमिली चाहती हैं, बच्चे चाहती हैं, शादी चाहती हैं। और तीसरी ऑप्शन है जो भी अगेन अभी इमर्ज कर रही है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, व्हाई डू आई रिक्वायर दिस डॉगी विच इज दे से मैन की क्या जरूरत है। तो ये तीसरी ऑप्शन है। बट मैं ये कह रहा हूं इन तीनों ऑप्शनों में महिलाएं खुश नहीं है, ये जीवन का सत्य है। तो यहां से एक पॉइंट और निकल कर आ रहा है, अब कवि क्या कहना चाह रहा है कि महिलाओं का खुश रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वो तीनों सिचुएशन में खुश नहीं है। आप हाउसवाइफ से बात करोगे, वो रो रही है। जो नौकरी कर रही है और जिसने शादी कर रखी है वो महा रो रही है। और जिसने शादी नहीं करी और उसने 8-10 साल राजी खुशी के निकाल दिए, पर 37, 38, 39 साल में अगर उसको मन करता है अब शादी करने का, तो उसको फिर किसी तरह के कोई वो नहीं मिल रहे। एंड ये इसलिए ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन है वुमेन के लिए कि अ मैन कैन बी लाइक 25 ईयर्स की एज से 20-25 साल विवेक बुद्धि चेतना जगाने के पाथ पे चीर देंगे, फाड़ देंगे, समाज में हम कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं कुछ अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते रहो, शादी तो बंधन है, ये है वो है करके। एंड 48-49 में दे रियलाइज कि अरे यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं, चल ब्याह कर लेते हैं, शादी कर देते हैं, बड़ा कर ले। रणदीप हुड्डा फॉर यू इज एन एक्टर, दे कैन कम। मिस्टर ट्रम्प, द डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड क्या नाम है उसका, ठीक है, वो देख लो कितने में शादी कर रहा है मेलानिया ट्रम्प से, और कब उसका बैरन पैदा हुआ है, और वो बैरन कितने साल का, और वो कितने साल का, और कितने साल में। मेन कैन कीप हैविंग किड्स। मेन का देयर इज नो विंडो, दे कैन डू दिस, देन अगेन डू दिस, एंड अगेन रीडू दिस, एंड अगेन लीव, एंड अगेन डू दिस। दैट्स वाई यहाँ पे वो लोग कहेंगे, जैसे मुझे लोग कहते हैं, ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कोर ग्रुप में भी कई लोग डिसएग्री करते हैं कई बारों से, लेकिन देन आई एम द क्रिएटर, तो फिर आई ओनली टेक दिस थिंग। क्यों कहते हैं बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लोग इसको इस तरह समझ लेंगे कि तू कहना क्या चाह रहा है, तू कौन होता है महिलाओं को बताने वाला, पुरुषों को जाके बताओ। अरे पुरुष पुप्पे, उनके लिए लाइफ इज ईजी, दैट विंडो इज सो लॉन्ग फॉर देम। मर्द और क्या घोड़ा और आदमी बूढ़ा नहीं होता, क्या क्या डायलॉग बने हुए हैं। 70 साल में पिताजी बन रहे हैं, 80 साल में भी बन सकते हैं। दे कैन डू एनीथिंग, कैन ए महिला डू, कैन ए महिला। देन एवरीबडी स्टार्ट गिविंग एग्जांपल। शिल्पा शेट्टी ने फ्रीज कराए थे, उसके कराए थे, एक आधी एक्ट्रेस का नाम ले लेंगे, प्रियंका चोपड़ा और समथिंग, या एक आधी कोई और। भैया ये 3-4-5 हज़ार करोड़ की नेटवर्थ वाले लोग हैं, तुम इनसे कंपेयर कर रहे हो नॉर्मल महिला को जो 30-40-50-60 हज़ार कमा रही है। वो बेडॉल हो जा रही है, वो सुंदर ही नहीं है, उतनी सेक्सी ही नहीं है जितनी हीरोइंस होती हैं। वो नॉर्मल लड़की है जैसे होती हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं उनके, शरीर बेडॉल हो रहा है, पैसे उनके पास है नहीं, और नौकरी से वो फायर हो गए। तो अब बताओ किसके सहारे, अब लड़का कहाँ से ढूंढेंगे। शादी के अंदर अत्याचार है, शादी में हर्डल्स हैं, शादी में जिल्लत है। डिग्निटी कहते हैं ना, डिग्निटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। आई वांट टू से डिग्निटी कहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, बेइज्जती किधर नहीं हो रही, ह्यूमिलेशन किधर नहीं हो रही। जो बड़े बड़े नेता हैं वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, शीर्ष नेता ह्यूमिलेट हो रहे हैं, आदमी नौकरी पे ह्यूमिलेट हो रहे हैं। महिलाओं को मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ यहाँ डायरेक्टली, एंड पुरुषों को वीडियो अपनी महिलाओं को देना है। ये एंटाइटलमेंट की हमें ह्यूमिलेशन मिलेगा नहीं, दुख नहीं मिलेंगे, दर्द नहीं मिलेंगे, लाइफ झिंगालाला रहेगी, ऐसे वाव रहेगी। जैसे पीछे ये पेंटिंग सी दिख रही है आपको,
है, ये पेंटिंग है एक्चुअल है, आप बताना, ठीक है, कि ये इतना परफेक्ट स्काई कैसे हो सकता है गुड़गांव के अंदर, यहाँ तक गंदा सा EQI होता है। तो लाइफ इज नेवर परफेक्ट। कोई हो सकता है एक आधा दिन ऐसा निकल जाए जहाँ बाहर बैठ के वीडियो बनाने लायक काम हो, सांस भी आ रहा हो और बाकी चीज़ें भी ठीक हो, बट वॉट यू हैव टू से टू द महिलाएं इज लाइफ इज अ स्ट्रगल। आई वॉन्ट टू टेल ऑल द महिला वन थिंग, 20 साल की शादी अ हाउस वाइफ, तो 25 साल से 45 की उम्र होगी, और 22 साल की नौकरी और शादी नहीं हुई, 23 साल में लगी थी, 45 साल की होगी। ये महिला है बिना शादी वाली 22 साल नौकरी, ये महिला है 20 साल की शादी वाली कोई नौकरी नहीं, 2 बच्चे, नौकरी, घर संभाला। इंडियन सेटिंग्स में प्लीज गो बैक टुडे, ऑन एन एवरेज आप 100 महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी इंडिया में, 100 ये भी मिल जाएंगी मिडिल क्लास में। दीज महिलाएं आर हैविंग मोर प्रॉपर्टी इन देयर नेम्स बाय द सेम डॉगी हस्बैंड। अरे उसने अपनी रजिस्ट्री का 1% कम कराने के लिए, अरे कैसे मर्जी दी हो, कम कराने के लिए दी थी, गोल्ड दिया है, ये दिया है, वो दिया है, सब कुछ दिया है। ये कहते हैं इस इधर कॉम्पनसेशन में कुछ मिलता नहीं गुरुजी, हमें यहाँ मिलता है। मैडम यहाँ 40-50 हज़ार रुपये मिलता है। गुड़गांव के अंदर आई नो मेनी मेन अर्निंग 40-50,000 रुपीज, दोज हु गो एंड टेल देयर एम्प्लॉयर कि भाई सुन ऐसे कर, पैसा मत दे, रहने के लिए दे दे, 3 टाइम खाने के लिए दे दे, मोटरसाइकिल में पेट्रोल दे दे, इंटरनेट चलाने के लिए फ़ोन दे दे, ये, और मेरे को थोड़े कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दे, मुझे पैसे मतलब कपड़े दे दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। सो अ फीमेल who is not getting remuneration in terms of whatever she does great, she is creating a home, man is getting, woman is receiving, that home is her, she is malkin there, she is creating that home। घर छत मिल रही है रहने को, खाने को मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, और आगे जाके जवाहरात भी मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, और प्रॉपर्टियां भी नाम हो रही हैं। यस डिग्निटी कंप्रोमाइज्ड है यहाँ पे, यस जिल्लत होती है, सास कलेश करती है, यस पति भी गंदा बोलता है कई बार, मेरे टुकड़ों पे पल रही है, इससे वर्ष तो कई को पति बोलेगा, जो ऐसे पति बोले उनकी जबान जल जाए वो अलग बात है, पर झगड़े में कई बार हो जाता है, महिला भी कुछ बोलती है तो एक आधी बार बोल दिया जाता है। पर क्या यहाँ डिग्निटी कंप्रोमाइज नहीं है? यहाँ करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, शादी हो नहीं रखी, तो कोई 2 डॉगी आदमी नहीं मिलेंगे जो बोलेंगे, अरे एग्जाम्पल लेके किसी भी लड़की का नाम नहीं, अरे इसकी तो देखो, अरे तुम्हें तो पता ही है ये क्यों अच्छा कर रहे हैं। यहाँ भी ये रोना शुरू है, क्योंकि ये रोने वाले भी अपने पास आते हैं कि दे आर नॉट गेटिंग क्रेडिट। महिलाएं रो रही हैं कि उन्हें घरों में क्रेडिट नहीं मिलता। मैं ये कह रहा हूँ ना मिले क्रेडिट। वो बच्चा जो पैदा किया वो चुन्नू मुन्नू से चलता हुआ बड़ा होता हुआ और दबंग बनता हुआ तो दिख रहा है, लड़का या लड़की जो भी। तुम्हारे नौकरी में तुम्हें कौन क्रेडिट दे रहा है? नौकरी में आदमी को कौन क्रेडिट दे रहा है? किसको क्रेडिट मिल रहा है? फायरिंग इतनी हो रही है, 38-39 में महिला को नौकरी से निकाल दिया जाए तो उसके चांसेस ऑफ टेकिंग ए नौकरी बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट देन ए पुरुष। दैट इज द रियल लाइफ का दिस थिंग। अपग्रेडिंग, अपस्किलिंग, डूइंग चाटुकारिता वो वैसे भी महिलाओं को नहीं आती। एक महिला एक पुरुष बॉस से नॉर्मल हंस के बात कर ले तो हा 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 करने लग जाती है जनता। वही पुरुष उसी बॉस के साथ सिगरेट शेयर कर रहा हो तो कोई आके नहीं बोलेगा तुम गे हो क्या, तुम्हारे होठों से लगा, तुम्हारे बॉस के होठों में, एक दूसरे की वो सिगरेट जला रहे हो, दारू पी रहे हो, कर रहे हो। आदमियों को तो कोई नहीं सेक्सुअली वो करता इस तरह कि यार ये तो बड़ा बॉस की चाटुकारिता करता है, और गंदे वर्ड्स में बोले तो चाटता है, ऐसा बोलते हैं। पर उनको तो सेक्सुअली कोई नहीं करता इस तरह कि ये पूरे बॉस के साथ कुछ चल रहा है। महिला का कितना मुश्किल है। और जो महिला जिसकी शादी नहीं हो रखी, भाई साहब उससे आप पूछ लो जिनकी नहीं हो रखी, हाउ दे बिकम लाइक मैन, कॉम्पीट लाइक मैन, बिकम मिजरेबल, वीनस गेट स्पॉइल्ड, हार्मोन्स गेट स्पॉइल्ड। मैं ये कह रहा हूँ ग्लोरी यहाँ भी नहीं है, पर ग्लोरी यहाँ भी नहीं है, पर ग्लोरी किसी के पास नहीं है। ऐसी लाइफ चल रही है तो क्या करें गुरुजी? अब आता है ना ये वाला, तो ये बहुत लेयर्ड है। मैं बहुत बड़े लेवल पे इन चीज़ों को सिखाऊंगा वेबिनार या उस चीज़ में। मेरे पास जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, आई हैव गॉट अ एक्सीलेंट वुमेन टीम फॉर वुमेन। महिलाओं की टीम है महिलाओं के लिए। वो आपको, क्योंकि ये इतनी इंडिविजुअल हो जाती है कंसल्टेशन, इसका एक रेडीमेड सोल्यूशन। तो क्या नौकरी ना करें? द मोमेंट अ महिला डज अ नौकरी एंड द चाइल्ड कम्स, उसकी नौकरी छूटनी है, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छूटनी है। आप देख लो वो, क्योंकि क्या मेरा ही बच्चा है, बच्चा जब तक 5 साल का नहीं होता तब तक वो महिला का ही बच्चा रहता है। क्या ये पुरुष का?
ये जीवन का सत्य है। पुरुष नौकरी पे जा सकता है एंड ही कैन पुट हिज ब्रेन्स विदाउट थिंकिंग ऑफ अ 1 year old चाइल्ड एट होम। व्हेन द सेम महिला, लेट्स से आई विल टेल यू, एक महिला है, एक पुरुष है, दोनों नौकरी पे जाते हैं, उनका 1 साल का बच्चा है, घर में कोई इंतजाम कर रखा है किसी भी तरह का, कि दादी है, नानी है या नैनी है, कोई तो वो होगा, या क्रश है, कोई भी चीज है। अब नाउ एट वर्क प्लेस 8 आवर्स में जो आदमी है उसके जहन में 2 बार भी नहीं आएगा बच्चा क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, कॉल करके चेक करूं, ये करूं, नहीं। ये माँ का काम है जो नौकरी कर रही है, वो तड़प रही है, उसका उड़ता पंजाब हो रहा है वहां पे कि हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, खाना खिलाए क्या, सीसीटीवी पे दिखा दे, ये दिखा दे। तो ये तड़प वो रही है, जो तड़प रहा है उसका ही शरीर खराब हो रहा है। आदमी तड़प ही नहीं सकते। तो आदमियों के लिए बच्चा होता है 20 साल के बाद, 18 साल के बाद। लड़का 18 साल 20 साल के बाद कहीं सेट ना हो, 22 साल 23 साल 24 साल के ना हो, वो पिताजी की प्रॉब्लम है, माता जी की प्रॉब्लम नहीं है। तो वुमेन गो थ्रू दिस 5-6 year-old पीरियड ऑफ, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, सुसु पोटी कुछ नहीं कर रहा, बोल नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर रहा, शुरू के 2-3-4-5 साल इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन। नाउ इफ शी टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम हर नौकरी विच मेनी वुमेन टेक, उसके बाद दोबारा से वो सीए में जाना, वो लॉ में जाना, या जो भी प्रोफेशनल अगर कुछ कर रखा है, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और मंडेन चीज भी आप कर रहे थे, एचआर पेचआर वेचआर, इट अगेन बिकम्स, क्योंकि ब्रेक हो गया। एंड समटाइम्स सम ऑफ देम मे इलेक्ट टू डू टू सेकंड चाइल्ड, विच मेरे हिसाब से करना चाहिए। तो देन दिस बिकम्स अ 9-year-old फिनोमेना। तब तो पूरी दुकान ही बंद हो जाती है, फिर महिला का मन भी नहीं करता, अब कहती है अब मैं क्या ही कर लूंगी, जो मैंने 2016 में कुछ एमबीए करी थी या कोई पढ़ाई करी थी, उसकी रेलिवेंस 2016 में नहीं रहती, 2026 में नहीं रहती इतनी। सो महिलाओं को रीइन्वेंट करना पड़ेगा इफ दे वांट। वो कहता है, बहुत आते हैं गुरुजी, कांट वी हैव बोथ? इफ मैन कैन हैव बोथ, मैन कैन गेट मैरिड, हैव अ फैमिली एंड हैव अ जॉब, व्हाई कांट वी हैव बोथ? अरे मेन आर आल्सो स्ट्रगलिंग, बट ही कैन हैव बोथ बिकॉज यू आर देयर। No, तो but then can't he be like us when we are there? हाँ, he can also be there. He can be there. But then that will be later part when the children are not लटकोइंग on the mother. वो दूध तो छोटू बेबी मम्मी की ब्रेस्ट से ही पिएगा ना, पिताजी को तो दे नहीं रखी भगवान ने, निप्पल दे रखे हैं पर दूध वाली ब्रेस्ट नहीं दे रखी, और ना ही वो वाली चीजें दे रखी। बाकी जो भी सिस्टम होता है, ऑक्सीटोसिन और ये ममता जगाना, सेरोटोनिन, डोपामाइन और वो सब, वो मैं बायोलॉजी में नहीं घुसूंगा। वी कांट बीट बायोलॉजी, वी कैन टॉक फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इक्वल राइट्स, फलाना धमकाना, दिस करके। अरे मैंने इतना एग्जाम्पल में बताया, आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई आदमी हैं, चलो मान लिया सिस्टम, बच्चे को बुखार है, रात को माई जाग रही है, सुबह अगर छुट्टी लेनी है, दोनों वर्किंग है और बच्चा बीमार है, यू टेल मी कौन लेगा? सी प्रैक्टिकली पे बात करेंगे हम, ये कहना तो इजी है कि नहीं उसको भी लेनी चाहिए, इसको भी लेनी चाहिए, पर कौन लेगा मुझे बताओ? महिला एक कॉर्पोरेट में नौकरी करती है, पुरुष करता है, तो कौन लेगा? नहीं मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, कर लेते। 2% 5% कैपेबिलिटी उस टाइम पे हैंडल करने की उतनी नहीं है, इज ए फैक्ट। लाइक एट 21, 22, 24 अ फीमेल कैन जस्ट सिट बैक, एंजॉय, रिलैक्स, जैसे वो जहाज में बैठते हैं। 3-4-5 साल का चक्कर है। तो महिलाओं को पैसा कमाना है। महिलाओं को मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत राज की बात, एंड वो वीडियो के एंड में होती है, क्योंकि जो इतना लंबा वीडियो एंड में देखेंगे दे शुड ओनली टेक अवे कि देयर इज अ सिस्टम विच वांट्स की बेहोशी में रहे महिला भी और पति भी, ताकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। एज ए फैमिली आप आगे ना जाओ। जो महिला घर पे बैठी है वो पूरे टाइम सिर्फ नेटफ्लिक्स ना देखे, जैसे बहुत महिलाएं हाउसवाइफ्स देखती हैं, वो अपने लेवल को यहाँ ना गिराए, बिकॉज यहाँ लेवल पे गिरा के रोना होता है। इफ़ द महिला फाइनेंस को जान रही है, इन्वेस्टमेंट्स को जान रही है, लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी जीके अच्छी है, वो कुछ और पैसे कमाने की सोच रही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग, पायलट प्रोजेक्ट्स निकाल रही है, तो वंस दैट 10-year-old पीरियड इज ओवर, विच आई रिकमेंड टू किड्स के लिए रहता है 10-year पीरियड, लाइफ बहुत लंबी है। फिर अपना काम करो, और फिर वो पति 15-20 साल तक खून चुसवाकर अपनी नौकरी को छोड़कर आपको ज्वाइन कर सकता है। दैट इज द टेम्पलेट विच आई विल बी टेकिंग फॉरवर्ड, वेर इन अ महिला विल नाउ वर्क टिल हर लाइफ, जब तक है जान 85 साल तक काम करेगी। एंड आप एक टीम की तरह हैं। ये जो शुरू का है ना, कि मैंने ये वाली डिग्री ली, मैंने ये वाली नौकरी पकड़ी, मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो मैं क्यों छोड़ूं? तो शुरू में somebody one party will have to suffer,
यहाँ पुरुषों को एडवाइस है, प्लीज अपनी महिलाओं को ये मत बोलो, एक बार डिलीवरी कैसे होती है देख लो, उसके बाद ये ना, ये विदेशों में दिखाते हैं, इंडियन समाज में सेटिंग नहीं है जाके देखने की, नॉर्मली वॉट एवर आई नो, ठीक है भाई, तुम्हें सब पता चल जाएगा। दैट प्लीज डू नॉट सी वाइफ एज अ जेंडर ओनली, सी वाइफ एज ए पार्टनर। एक लाइफ है, आपकी कंपनी है, उस कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर 50% और उसको आगे ले जाना है। दोनों अगर किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपस में भिड़ते रहोगे कि मेरा करियर भी अच्छा हो जाता अगर तू मेरा साथ दे देता, तू मेरा ऐसा कर देती करता। एज अ रिजल्ट जहाँ पे भी दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही नहीं कर पा रहे। और मेरे से कहीं लिख के ले लो, 42 साल के बाद किसी महिला से नौकरी नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल को बहुत ही खुशी सरकारी नौकरी की सेटिंग में है कि भाई साहब यहाँ तो सीटी है, और वो सीटी सरकारी नौकरियों से जाती जा रही है। बैंक पीएसयू में आदमियों से कहाँ झेला नहीं जा रहा, महिलाओं को तो छोड़ दो। टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल की महिलाएं हैं वो पिस रही हैं, उनके वेरिकोज वेन्स हो रही हैं, ठीक है। सरकार में भी जो सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर माना जाता है महिलाओं के लिए, 2 साल में चाइल्ड केयर लीव, 6 महीने मैटरनिटी लीव, फिर कैजुअल लीव, फिर एनुअल लीव, फिर सिक लीव, फिर अभी पीरियड लीव भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी। वो सब जो चीज़ें जितनी बेनोवलेंट सरकार ही नौकरी में एम्प्लॉयर है, सरकार एज एम्प्लॉयर बेनोवलेंट एम्प्लॉयर स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो बिल्कुल ठीक है। तो वो उतना कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे भी नहीं हो रही महिलाओं से, और वहाँ भी खालीपन आ रहा है बहुत भयंकर तरीके का। तो महिलाओं को अर्निंग कैपेसिटी रखनी है, पैसा कमाना है, पैसे को समझना है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की बिल्कुल कोशिश करनी है, बट नौकरी में जाकर अपनी ज़िंदगी सुहा कर कर फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते आप उसको। महिलाओं ने क्या किया है, अपनी माता का काम से बचने के लिए पिताजी के काम में घुस गई हैं। मैं हिस्टोरिकली बता रहा हूं। अब दे हैव रियलाइज्ड कि माताजी का काम भी करना पड़ रहा है और पिताजी का भी करना पड़ रहा है, कि ऐसे छूटा नहीं काम। एंड अब उनसे समझ नहीं आ रहा, उनसे कंटिन्यू नहीं हो रहा, एंड ये सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। और सिंस कोलैप्स कर रहा है तो उनका पार्टनर एक ही है, विच इज पति। तो वो कह रही है कि तू मुझे क्यों नहीं बचा रहा और तू क्यों नहीं हेल्प कर दे रहा। वो बोझ उठा लिया महिला ने कि मैं भी उठाऊंगी, तो पति ने भी बोझ उठा रखा है। अब महिला ने भी मान लो कोई बोझ उठा लिया, तो पति अब उस बोझ को नहीं उठा सकता, तो क्या महिला ना उठाए बोझ? महिला घर पे बैठी रहे, महिला की इज्जत नहीं हो, डिग्निटी नहीं हो? सी, डिग्निटी आपके हाथ में खुद है। एंड जस्ट बिकॉज पति अप्रिशिएट नहीं करता या सास अप्रिशिएट नहीं करती, समाज अप्रिशिएट नहीं करता, आप अपनी डिग्निटी फिर भी रख सकते हैं बाय सेइंग, बाय टॉकिंग इंटेलिजेंटली। यू कैन टॉक मच इंटेलिजेंटली देन योर हस्बैंड। यू कैन आस्क हिम गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, सिल्वर में करना है। गोल्ड और सिल्वर का रेशो कितना चल रहा है हस्बैंड? सिल्वर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये गोल्ड 6 बिलियन ऑन्स है वर्ल्ड में, एंड टोटल इसकी माइनिंग कैपेसिटी क्या है? सिल्वर की कितनी है? सिल्वर एक्चुअली वर्ल्ड में आउटसाइड कम है और गोल्ड ज़्यादा है, तो सिल्वर सस्ता क्यों है, गोल्ड महंगा क्यों है? यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस एंड से कि तू कर क्या रहा है, कहाँ पैसे डाल रहा है। आदमी बेहोशी में नौकरी कर रहे हैं, कख नहीं पता। अ वुमन शुड बिकम अ CEO, CFO एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द होम एंड MD ऑफ द होम, एंड थिंक दैट उनने लौंडे रखे हुए हैं पैसे कमाने के लिए। जब महिलाएं आती हैं ना, आंसू टपकाते मेरे पास कि ये ऐसा मुझे बिलीव करता है एंड मैं भी पैसे कमाऊँ। मैडम, मैं आपको पैसे क्यों कमाने? लौंडे रखे हैं अपने कमाने के लिए, कमा के लाएंगे, नमस्ते करेंगे आपको नहीं, पर फिर वो मुझे ऐसे देगा नहीं, लेगा नहीं, करेगा नहीं, ये नहीं करेगा, मेरा ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आप अगर 40,000 की नेहा नौकरी कर रही है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको कोई 2 रुपये बच रहे हैं? उसको एक घर मिल रहा है कहीं PG में रहने के लिए, या 1 BHK गुड़गांव में 18, 20, 22 हज़ार का, फिर वो किसी के साथ शेयर कर रही होगी, किसी और महिला के साथ, या बहुत लिविंग इन में रह रही होगी, मान लो अगर कम करना है उसे, ठीक है, फिर राशन खा रही है, कपड़े पहन रही है, चवन्नी उसे भी नहीं बच रही। तो वो उसको भी तो मिल ही रहा है ना, मतलब इतना कुछ बच तो उसका भी नहीं रहा, मिल तो यहाँ आपको भी रहा है। नहीं, पर मिलने के साथ हमारे पे एहसान डाला जा रहा है। एहसान तो एम्प्लॉयर भी डाल रहा है, पर आपका ये कहीं ना कहीं
पर्पसफुल एक टेम्पलेट में, एक स्टोरी में आपका पति का दिया हुआ अत्याचार, करा हुआ अत्याचार आपके किसी बैंक बैलेंस में तो जा रहा है जिसको आप इनकैश कर सकती हो। क्योंकि जो महिला जिसने शादी नहीं करी और नौकरी करे जा रही है उस पर जो अत्याचार हो रहा है तो किसी बैंक बैलेंस में डल नहीं रहा। अत्याचार की बात कर रहा हूं, वो अत्याचार काउंट ही नहीं हो रहा। इस बॉस ने अत्याचार इस कंपनी में करा, किसी और में किसी और ने कर लिया, फिर ही हा कर लिया, फिर वो अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला, फिर ये नहीं मिला, फिर आपको बार बार घुमा दिया, तू यहाँ जा, तू जा, तेरी शादी नहीं हो रखी, फिर वो लाइन मारने के लिए आ जाते हैं। फिर अल्टीमेटली अगर 35, 36, 38 साल में शादीशुदा आदमी के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, मैं ही नहीं कह रहा सब करती हैं, पर अगर आपको 36-38 साल में करना है, कुछ करती हैं, तो फिर वो कौन सी क्वालिटी ऑफ लाइफ है? वो बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई है। वो मतलब धूर्त आदमी जिसकी शादी हो रखी, बच्चे हो रखे हैं, अब उसके साथ अफेयर करना है, या कोई और बैगेज वाला आदमी ढूंढना है? जो कौन आदमी है जो 38 साल तक शादी नहीं करता अगर उसकी नौकरी लगी पड़ी हो या लाइफ निकली पड़ी हो? फिर आपको बची खुचियाँ पूरियाँ खाई नहीं जाएंगी आपसे, महिलाओं को बता रहा हूँ। तो आप उस जर्नी पे चली थी तो क्या पाया? यहां तो दिख रहे हैं पत्थर, शादी में टूटी हुई रोड, टूटा हुआ पत्थर, लेकिन ये फिर भी कहीं पहुंच जा रहे हैं। यहां रोड अगर शुरू में सेक्सी दिख रही है, बट इट इज रोड टू नोवेयर, इट इज नॉट लीडिंग टू, यस द रोड इज गुड, द जर्नी इज कंफर्टेबल, बट यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। यहां मेरे जैसा जोर लगाकर, हाइशा कर कर शादी की जो त्रुटियां हैं, शादी में जो सफरिंग्स हैं, डिग्निटी के इश्यूज हैं, ये हैं, उसको सामाजिक रूप पे उनको ठीक करने के लिए लाइफ डेडिकेट कर रहा है। पहला ही मैंने एक चीज़ बोल रखी है कि भैया अगर शादी में पति अलग घर नहीं दे सकता किराए का या वैसे, तो आपको शादी ही नहीं करनी है ऐसे आदमी से। तो मैंने वैसे ही कितनी समस्याएं सॉल्व कर ली। अब आपकी जो चार दीवारी में जहाँ महिला किराए का घर है या वैसा जैसा भी घर है, उसमें वो मालकिन है, वो घर उसका है। खाना क्या बना से लेके पर्दे कहाँ लगेंगे से लेकर बेडशीट कौन से कलर की होके, सोफा कैसा आएगा, पंखा 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, एसी 25 पे चलेगा, 27 पे चलेगा, मैडम मालकिन आप ही हैं। तो क्या डिग्निटी का कर रहे हैं? इतनी मालकिन आप वहाँ किधर हैं? दफ्तर में? दफ्तर में कौन आपकी सुन रहा है? दफ्तर में आपकी कोई ना सुने तो आप कुछ चू भी कर सकती हो, और घर में पति आपकी ना सुने तो क्या करोगे आप? See the leverage a wife has over a husband, does a woman has over her employer, which 99% cases is a man. And भगवान ना करे एक महिला के लिए कि उसको कोई महिला बॉस मिले। महिला बॉस तो आप किसी महिला से पूछ लो, एवरी वुमन गिवन ए चॉइस विल वांट टू वर्क अंडर ए मेल बॉस। वुमेन तो फिर वो तो कंसेप्ट ही अलग है। वुमेन जब कलेश करती है, वुमेन बॉस जब कलेश करती है, तो वो जाती है कहीं वाली बोला कि डिग्निटी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रही, वुमेन के अत्याचार और वो है। रिलेशनशिप्स के बहुत बड़े मसले हैं। मैं आपको एक रिसर्च करी गई है, आप ही को गूगल करना है। महिलाएं आर स्ट्रगलिंग एवरीवेयर। 3 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं, लेस्बियन, स्ट्रेट और गे। हमारे यहाँ तो लेस्बियन में शादी नहीं होती, पर विदेशों में होती हैं। लेस्बियंस के डिवोर्स रेट्स आर मोर देन स्ट्रेट के, और गेज के कम है। तो यानी कि आदमी तो टिक जा रहा है आदमी के साथ, और स्ट्रेट वाले भी रिलेटिवली, डाइवोर्स बाहर के देशों में स्ट्रेट में भी बहुत है, लेकिन भैया लेस्बियंस में सबसे ज्यादा है। तो देयर इज इनहेरेंटली समथिंग इन वुमेन ऑल्सो। ठीक है, गाने ऐसे बने हैं ना, वुमनिया, मैं डिग्रेड नहीं करना चाह रहा, बट देयर इज समथिंग इन वुमेन, महिलाओं में कुछ है जो उन्हें डिससेटिस्फाइड लगता है, और वो एक्सटर्नल प्लेन में ढूंढती हैं कि, और शादी होके उनको लगता है। अब इतनी महिलाएं टेम्पलेट है नहीं हमारे पास कि जिनने शादियां नहीं करी, नौकरी पीटी, या शादी नौकरी भी नहीं करी, वो इतने समाज में महिलाएं हैं नहीं कि जिनको हम जज कर सकें। हाँ, 15 साल बाद हो सकती हैं कि हमारे पास 2-4-5% महिलाएं मिल जाए समाज में, या जिस तरह चल रहा है थोड़ी ज़्यादा भी, जिनने शादी नहीं करी, फिर हम नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ बहन बता, तू 20 साल शादी नहीं करी, अब कितनी खुश है? हाँ भाई, तूने शादी करी, तेरा कलेश हुआ लाइफ में, अब तू कितनी दुखी है? एंड देन नोट्स एक्सचेंज करें, एंड देन फिर कॉल लें, वो 2040 बाद। बट मैं अभी बता रहा हूँ, आई एग्री दैट समाज में 10 से 15% पीपल आर नॉट मेंट फॉर marriage. The boys also, men also, and women also. They should not get married. They will get miserable. अगर आपके अंदर खुद नहीं आ रहा मन शादी करने का ज़्यादा, तो आप ना करें। पर ये फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का भूत के चक्कर में कि मैं यहाँ नहीं होंगी या वहाँ होंगी, मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये रॉन्ग टेम्पलेट है। बिकॉज आई एम टेलिंग यू विद ग्रेट सर्टनिटी एंड ग्रेट, बिकॉज आई एम ए फाइनेंस गाय ऑल्सो, बहुत चीज़ें सिखाता हूँ लोगों को। फाइनेंशियल विजडम कोर्स मेरा ज्वाइन करना आप।
कि भाई इफ यू हैव टू वर्क फॉर मनी यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. If you are getting rents, passive income, dividends, and inheritance, and ब्याज and interest to cover your monthly expenses and still save money and increase your net worth, then only you are truly financially independent. Even men are not financially independent. अगर आपको किसी एम्प्लॉयर के जाकर सुबह शाम नौकरी करनी है, 200 घंटे महीने के देने हैं, तो कहाँ से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो यार. तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का तो भूत उतरना चाहिए ना वुमेन के सर से कि आई विल बी फाइनेंशियली फ्री. आपको लग रहा है आप फ्री हो किधर आप. उसने नौकरी से निकाल दिया. जितना 100 साल पहले एक महिला को सरवाइव करने के लिए पति की जरूरत थी संसार में, उतनी आज के दिन एक ना शादी करी हुई महिला को एम्प्लॉयर की जरूरत है सरवाइव करने के लिए. अनलेस अंटिल बाप बहुत अमीर है और बाप सपोर्ट करने को तैयार है, विच विल बी 1% 2% ऑफ द केसेस, जहाँ एक महिला ऐसे बैठ सकती है कि मुझे शादी नहीं करनी पापा, पैसे बहुत हैं पापा ने दे रखे हैं. और ये क्योंकि समाज में पापा के पास पैसे होने के बाद भी पापा ऐसे देता नहीं महिला को. आपको पता है कि भाई तू ना काम कर, ना नौकरी कर, ना शादी कर और ऐसे ही मजे कर. मतलब ऐसा अभी इंडियन समाज वहाँ पहुँचा नहीं है. और ऊपर से इतने पैसे पिताजियों के पास नहीं है. और पिताजियों के भी 2 बच्चे होते हैं, 2 बेटी 2 बेटे जो पुराने वाले हैं, एक बेटा बेटी. तो दूसरा सिबलिंग भी वो करेगा कि मैं पागल हूँ क्या, मेरे को नहीं मिलता, मैं भी ऐसे ही करूँगा. तो विच मैन विल वॉन्ट कि यार मेरे दोनों बच्चे इस तरह वेवर्ड हो जाए. मतलब उसकी नज़र में नॉट गेटिंग मैरिड इज नॉट वेवर्ड. ठीक है, इसको मत पकड़ लेना मुझे. उसकी नज़रों में बोल रहा हूँ, उस आदमी की. तो पैसे नहीं देगा फालतू के वो भी, तो काम करना ही पड़ेगा. तो जब काम करना पड़ेगा तो कहीं तो घिसना पड़ेगा. तो नाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन मिजरीज, अ मिजरीज विच विल कम अंडर अ फ्रेमवर्क, अ सिलेबस with and take you somewhere else. That journey will tire you, but you will reach somewhere. Everybody is still not meant for marriage. If बिल्कुल अंदर से मन नहीं कर रहा, then फिर आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है और comparison की ज़रूरत नहीं है. Then you go on your great path and then you live the life you want. But that is only 100 में से I'll say maximum 10 महिलाएं will fall maximum in that case. पहले क्या होता था, इन 10 महिलाओं की भी शादी होती थी और ये बहुत मिजरेबल रहती थी. दे वर नॉट वांटिंग टू मैरी, दे वर नॉट मेंट फॉर मैरिज, दे डिडंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनको बच्चों में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, ममता नहीं दिखती थी. मदर, एक महिला के अंदर ना सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट है मदरहुड. वो मदरहुड वाली इंस्टिंक्ट नहीं है महिला के अंदर. तो रहने दे, शादी रहने दे, फिर तो काम चल जाएगा, फिर तो नौकरी कर ले, अपना घूमी कर ले. पर कई बार क्या है, वो इंस्टिंक्ट कई बार 35 38 के बाद आती है, फिर मामला बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आई होप ये लंबा वीडियो था, आप मेरी थोड़ी सी आइडियोलॉजी समझे. अच्छी लगी तो बताना, बकवास लगी तो बताना, और थम्स अप देना, लाइक करना, शेयर करना. बिकॉज दिस वीडियो वॉज वेरी अगेंस्ट माई कोर, जो मेरी टीम है उनके विचारों से जब आप बनाते हैं ना. पर देन ऐसा नहीं है ना, टीम का लीडर तो मैं ही हूँ. ठीक है, तो आई विल डिसाइड. मे बी मेरे को कोड़े पढ़ने चाहिए ऐसी बातें करने के. अगर पढ़ने चाहिए तो बताओ, कोड़े पढ़ने चाहिए. और अगर आप समझ रहे हो कि मैं कहीं लिबरेटिंग जगह ले जा रहा हूँ महिलाओं को, समाज को, आई एम फॉर द फैमिली मैन. फैमिली मैन मैन ऐसे मीन्स द मैन एंड द वुमेन एंड द फैमिली. देयर आर आउटसाइड, होल वर्ल्ड इज देयर टू एक्सप्लॉइट कि फैमिली इकट्ठे ना हो पाए. फैमिली में खटपट रहे तो दे कैन टेक योर अटेंशन एंड फोकस. देयर वॉज अ टाइम जब फैमिली के अराउंड लोगों की लाइफ चलती थी, अब नो लॉन्गर चलती है. मैं फैमिली वो बड़ी वाली की बात ही नहीं कर रहा, माता पिता चाचा चाची ये वो तो भूल जाओ, तो अब पॉसिबल भी नहीं है. मैं ये 4 जनों की फैमिली जो हो सकती है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, या 3 जनों की हो सकती है, हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चा, इसमें भी टाइम नहीं है. एंड पीपल वॉन्ट द टाइम आउटसाइड. द वेरी मोमेंट अ वुमेन सेज कि आई विल ड्रॉप एंकर, इट्स लाइक शिप है, उसको कहीं ड्रॉप एंकर करना है तो इट्स द एंकर. A woman has to play the anchor role. It is something like in a cricket parlance, अगर if you understand, 2 बैट्समैन है, दोनों चौके छक्के दोनों तरफ से नहीं मार सकते. ठीक है, लास्ट के 4 ओवर है तो फिर अलग बात है. लेकिन जब आप बैटिंग करते हो तो एक बंदा फ्लो में है, दूसरा ये है. अब महिला बोले इसमें कि नहीं मैं क्यों नहीं मार रही, ये मार के ग्लोरी ले जाएगा. वो एक चक दे इंडिया पिक्चर थी जिसके अंदर एक वो दोनों लड़कियां, एक चौटाला और एक वो दूसरी है, क्या नाम है उसका, सबरवाल करके उसका कैरेक्टर का नाम होता है, चौटाला सबरवाल. और वो फॉरवर्ड होते हैं और उनको पता होता है कि उन्हें ग्लोरी चाहिए, कि इसको मेरे को ज़्यादा गोल करने हैं. वो एक दूसरे को पास नहीं देते, मूवी की बता रहा हूँ. तो एंड में वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है तो वो कहते हैं ये इसको पास नहीं देगी, और वो उसके चली जाती है. फिर वो एंड में पास देती है एंड देन वो गोलों के बराबर हो जाता है. वो आपने मूवी देखी होगी.
ये गोल करने में क्या है, किसी को पास देना है। ये एज ए टीम आप जीत रहे हो जी। ये दो लोगों की टीम है, ये बोट है। इसमें ये नहीं कि तूने चप्पू ज्यादा मारे मैंने माने। आप या तो वो बोट हार गई, या वो बोट डूब गई, या वो बोट जीत गई। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाए कि यू आर देयर फॉर अ टीम एंड बोथ हैव अ डिफरेंट रोल एट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। अगर एक स्टेज पे वाइफ का सिजेरियन ऑपरेशन होना है, तो सिजेरियन ऑपरेशन करके इतने टाके लगे हैं, बच्चा आया है, बच्चा छोटा है, तो भाई वो कहाँ जाके छक्के मारेगी? उसको बैट ऐसे करना है ना, उसको बैटिंग ऐसे करनी है। उसके बाद वो भी मार सकती है एंड वो पति थक जाएगा, फिर बोलना कि भैया अब तू छक्के मार। तो ये एज अ टीम रहना है एंड समाज में इट हेल्प्स एवरीबडी कि ये टीम ना रहे। बाहर बाहर लोगों को बहुत फायदा है, हर तरह। डिवोर्स लॉयर्स को फायदा है, समाज में वो कहते हैं ना रियल एस्टेट को फायदा है। अगर 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 शादियां नहीं होंगी तो दो अलग यूनिट्स में रहोगे, चाहे किराए पे रहोगे, इकट्ठे तो नहीं रह रहे। जस्ट इमेजिन सारे लोग ही शादी कर ले टाइम पे, तो घरों की रिक्वायरमेंट कम होगी ज़्यादा होगी? नहीं, वो माँ बाप के साथ रहेंगे। अरे माँ बाप तो छोटे शहर में रहता है इंडिया 70%, बड़े शहर में तो तुम्हें लेनी पड़ेगी ना यूनिट, नौकरी के लिए करने आओगे। माँ बाप के साथ बैठ के हल्द्वानी में कैसे नौकरी लग जाएगी, समस्तीपुर, आरा, बलिया में कैसे लग जाएगी आपकी? आपको आना पड़ेगा ना कहीं पे। तो अगर बैंगलोर के अंदर एक डिवोर्स होता है हस्बैंड वाइफ का, तो वो हस्बैंड वाइफ क्या दोनों घर चले जाते हैं अपने? वो वहीं रहते हैं ना। एक घर में रहता है, किराए पे रहता है, एक घर के एक को मिल जाता है, या दो यूनिट तो चाहिएंगी ना लाइफ में। तो बहुत लोगों को बहुत फायदा है आपको ऐसे करके, क्योंकि अब तू कपड़े खाए, घूमने जा, खा पी, पर्पस। भैया बहुत समझदार रहना है। आप एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो जाते हो अगर आप शादी नहीं करते। शादी में भी एक्सप्लॉइट होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, करना नहीं चाहिए। वो आपके हाथ में इतनी अकल तो है। अगर आदमी में और महिला में अकल आ जाए कि यार लेट्स नॉट एक्सप्लॉइट आवर स्पाउसेस, लेट्स बी अ टीम, देन यू कैन वॉर्न ईच अदर अगेंस्ट समबडी एल्स एक्सप्लॉइटिंग यू। तू इतने देर से क्यों आई है, इतनी देर से क्यों आ रहा है, तेरा बॉस क्यों इतनी वाट ले रहा है, नहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, तेरा वो दोस्त पे तू क्यों पैसे खर्च कर रहा है, क्यों पैसे खर्च कर रही है तू, तेरा भाई को तू क्यों पैसे दे रहा है, तू ये इस चाचा जी को क्यों दे दिए कुछ। समबडी इज अ ऑडिटर है ना, बीवी भी ऑडिटर और पति भी ऑडिटर होता है। अगर पत्नी महिला पैसे कमाती है और उसकी शादी नहीं हो रखी, पत्नी मतलब कमाएगी तो शादी हो रखी, मतलब महिला अगर पैसे कमा रही है और उसकी शादी नहीं हो रखी, जैसे हमने सिंगल सलमा में देखा था। तो सिंगल सलमा में वो पैसे कमा के आती है, उस मूवी में उसका किरदार जो हीरोइन का है, वो भाई को बैट दिलवा रही है, उसकी कोचिंग करवा रही है। वो बहन जिसकी शादी हो रखी है, उसकी शादी में कलेश हो रहा है तो उसको पैसे दे रही है, उसके बच्चों के लिए गिफ्ट ले रही है, अपने पिताजी को संभाल रही है, उसको संभाल रही है। तो पैसे तो उसके वहाँ भी खत्म हो रहे हैं एंड एंड में वो फेडअप होकर भाग जाती है। वो अलग बात है, वो स्टोरी भी होती थी कि अब मैं अपने लिए जीऊंगी। ये अपने लिए जीऊंगी वाला ना कभी कॉन्सेप्ट होता नहीं। हम जीते तो अपने लिए ही हैं। शादी मतलब किसके लिए जिएंगे? मतलब जी तो अपने लिए ही रहे ना। मतलब ऐसा हमें लगता है कि हम किसी और के लिए जी रहे हैं, हम सब अपने लिए जीते हैं। क्योंकि वो अपने जीने से खुद जिएंगे तो चार पैसे कमाएंगे तो किसी के काम आएंगे। तो वो बहुत ही कंफ्यूज मूवीज बन रही हैं, महिलाएं भी बहुत कंफ्यूज हैं। इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया हो, लेकिन वो क्या होता है ना, दिवाली की अगर आप सफाई करते हैं तो सफाई एक बार करने से पहले गंद का लेवल बढ़ता है। जब आप डीप क्लीनिंग करते हैं ना थॉट लेवल पे, या घर में डीप क्लीनिंग करते हैं, आप सारे सोफे हटा लो, कारपेट उठा लो, सब चीज़ें, बेड इधर उधर थोड़ा आगे कर लो, पीछे से निकालो, तो गंद ज़्यादा दिखता है। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था पर रोज़ दिखता नहीं था। पर जब ये चर्निंग होके क्लैरिटी दे रहा हूँ तो इस वीडियो से हो सकता है एक बार कन्फ्यूजन बढ़े। लेकिन अगर आपको वन ऑन वन कंसल्टेशन लेनी है और आप महिला हैं, या आपकी महिला थोड़ी परेशान रहती है या थोड़ा आपको करती है कि मेरी नौकरी, मेरी ग्लोरी, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, वो आप ही का ही है, आपको मान लेना है। सी, मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूँ। गवर्नमेंट के पास डिग्निटी की बात करता हूँ। महिला के पास बहुत महिलाएं मुझे बोलती हैं जो थोड़ी, मैं बोलता हूँ मैडम आपके पास प्रॉपर्टी है, तो फिर मेरी थोड़ना है, मैं बेच थोड़ना सकती हूँ। मैडम बेच सकती हो आप। अरे तो ऐसे थोड़ना है, ये किराया आ रहा है तो मैं थोड़ा खा सकती हूँ। मैडम एक्चुअली खा सकती हो, बट यू आर वेरी रीजनेबल दैट आप फालतू में पैसे नहीं खर्च करोगे। नहीं बट ये मेरा नहीं है। मैडम ये आपके पास है, आपके नाम पे, आप ही का ही है। नहीं मैं नहीं मानती। अच्छा एक मिनट रुको, ये गवर्नमेंट के पास $700 बिलियन है फॉरेन रिजर्व, या टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, इतने ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा है ना, इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा। तो हम हमारे जैसे जाके बोले अरे तुमने क्या कमाया है, ये तो हम टैक्स भरते हैं। ये अबे जो भी भरता है उसके पास है ना, जिसके पास है वो उसका है। ऐसा हीरो बनने की क्या जरूरत है? पति आके यही कहता है ना मैंने दिया है, तो दे दिया ना तूने,
दे दिया ना, कल को एम्प्लॉयर आके बोलते नहीं, एम्प्लॉयर आके ये नहीं बोलता ये मैंने दिया है, मैंने काम भी तो किया था, और एम्प्लॉयर नहीं बोलता। अरे एम्प्लॉयर नहीं बोलता यार, मान ली बात, पति को है डॉगी, बोल देता है कई बार जब झगड़े होते हैं, रोज तो पति भी नहीं बोलता, पर एम्प्लॉयर भी अपना औकात दिखाई देता है ना साल में 4-5 बार, तो पति भी 2-3 बार दिखा दे, तो क्या दिक्कत है इतनी? 4-5 बार तो एम्प्लॉयर भी दिखा देगा, एम्प्लॉयर तुम्हें फायर भी कर देगा, पति करके देखो। साकेत फैमिली कोर्ट, न्याय संहिता सेक्शन 87, पहले 498, सारे लाइन पे लग जाएंगे। इतना आसान नहीं है ना, है? एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय तो निकालने में 2 मिनट लगते हैं, पीआईपी में डाला, यहाँ अप्रेजल ऐसे किया, 2 महीने का टाइम दिया, बोला बाय बाय चाचा, बाय बाय चाचा। अरे हाँ, बोलो अब क्या करूँ, लिंक्डइन पे जाऊँ, यहाँ जाऊँ, सीवी बनाऊँ, एआई की बनाऊँ, कहाँ नौकरी लगेगी, है? ये भी तो हो रहा है ना। तो यहाँ तो इतना इजी नहीं है ना, अत्याचार है, पर यहाँ एक तरह से सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा सिक्योरिटी है। शादी इज मोर देन सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी फॉर ए वुमन, बिकॉज द कानून इस तरह बने हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि पतियों को बदतमीजी के ज़्यादा अधिकार देने चाहिए, सास ससुर को देने चाहिए। सत्यानाश उनने कर रखा है, तभी तो समाज में हमारी जितनी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इतनी कंफ्यूज चल रही हैं, क्योंकि वो जो उनके वो आ रहे हैं इस तरह के सिग्नल्स माँ के थ्रू। और ये माँओं को रोना थोड़ा कम करना पड़ेगा मैडम। ये ना क्लैपिंग किसी की नहीं होती, पति की कौन सी क्लैपिंग करता है कि जब तनख्वाह आती है 31 तारीख 1 तारीख को ऐसे वाह वाह पूरा घर तैयार होता है, अरे पिताजी बाबूजी आए हैं, तनख्वाह आई है, ईएमआई पे हो गई है। आजकल तो पैसा पहले तो दिखता था, को पति आके पत्नी के हाथ में देता था, या ऐसे निकलता था। आजकल तो सब ऑटो पेटीएम, ऑटो ईएमआई, ऑटो हो रखा है। फीस अपने आप पे होगी, किराया अपने आप पे हो गया, बिजली का बिल अपने आप पे हो गया, ये अपने आप हो गया, सब कुछ ही खटपट खटपट अपने आप हो जाता है। तो वो ऐसे जो ऐसे ऐसे करके वो था ना, फुश 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 खुश रहे तू, ऐसे पति ऐसे चलते थे। कौन से पति ये इसकी तरह चल रहे हैं अब, धुरंधर वाले के, अक्षय खन्ना की तरह खा उनके मजे हो रखे हैं। वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि यार हमारी क्लैपिंग नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं आता शादी में ये क्लैपिंग चाहिए क्यों किसी को, नहीं हमारी क्यों क्लैपिंग चाहिए? नौकरी में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जान निकल जाती है। नहीं पर हमें अप्रिसिएशन तो मिलता है, पर आपको जान निकाल के मिलता है और सबको तो नहीं मिलता। बहुत लोग मैं जानता हूँ 20-30-40 साल नौकरी करके आगे, आपकी जान पहचान में भी होंगे, जिनको भाइयों बहनों कभी अप्रिसिएशन ही नहीं मिला, कभी अप्रिसिएशन ही नहीं मिला। हाँ तनख्वाह मिली, तो फिर तनख्वाह तो मिली तो हाँ, तो शादी में बाकी चीजें यहाँ भी तो मिल ही रही हैं। नहीं बट फिर मेरे को मांगना पड़ता है, तो बिना मांगे मिल जाए। वो छोटू बेबी तो मांगता है वे वे, तो तभी दूध देती हो, सोते हुए को तो आप भी नहीं देती मैडम। बच्चा सो रहा है, 1 बजे हैं रात के, आप भी सो रही हो, तो आप बोलती हो बेबी उठ जा, 1 बज गए, पिछला दूध तूने 8 बजे पिया था, 5 घंटे हो गए। कुछ नहीं करती, आप सोती रहती हो, तो बेबी रोता है। बेबी रोता है तो सबसे पहले आप चेक करती हो सुसु तो नहीं किया, फिर आपको लगता है सुसु नहीं किया तो इस बेबी को भूख लगी है, भूख लगी है तो आप दूध उसको पिलाते हो और फिर सो जाते हो। तो जीवन में थोड़ा रोना पड़ जाए तो क्या है? देखो ये वाली महिलाओं को बताना है कि नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओले ओले ओले, ये बेबी का ही हक है। आप बेबी नहीं, आप बेबी की मम्मी हैं, आप अडल्ट हैं, आपका हक नहीं है कि आप रोएंगे तो फिर पति आके ओले 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 करेंगे। पति आपके थेरेपिस्ट नहीं है, पति अपने जूझ रहे हैं, पति अपने जूझ रहे हैं। गेट ए ग्रिप ऑन लाइफ, ऑल द लेडीज, महिलाएं मत रोना और विक्टिमहुड में रहो, कोई नहीं आ रहा बचाने, सब मजे लेने वाले हैं। किसके पास जाओगे रो के? कौन पुरुष है जो आपके पुरुष के अलावा आपको इस तरह करेगा? और भाभी जी क्या मदद करें, आपको पता है ना उसका कॉनोटेशन क्या है, बाकी चीज़ों का। कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। अपने पति को समझाएं, ये वीडियो फॉरवर्ड करें, और पतियों से रिक्वेस्ट है, 10% धूर्त पतियों ने मैरिज मार्केट को ख़राब कर रखा है, और 6% धूर्त इन लॉज भी हैं, 6% ही हैं। पर भाई साहब उनकी ऐसी वो हो रखी है, बाद में जब साकेत कोर्ट में लेडी ले जाती है कोर्ट में या किसी फैमिली कोर्ट में, और ये डिवोर्स होते हैं सारे, जितने भी देश भर के फैमिली कोर्ट्स में होते हैं, तब बड़े आदमी बोलते हैं हमारे रिश्तेदारों को ले गए तो बड़े शरीफ थे। अरे वो शरीफ रिश्तेदार भाई साहब तेरे लिए थे, उस महिला के लिए शरीफ नहीं थे। उसको रोज़ वो उसका दिमाग ख़राब करते थे। कोई महिला ऐसे नहीं पलती जीवन में कि मैं 14 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, सपना क्या है बड़े होके जी रोहित से शादी करनी है, उसके माता पिता के अगेंस्ट केस ठोकना है और उससे एलिमनी लेनी है। दिस इज़ मेरा सपना, छोटा बचपन का सपना। कोई महिला का नहीं होता ऐसे,
बड़ी मजबूरी में निस्तो नाबूद होते टाइम की हम तो डूबेंगे सनम, अब तुम्हें भी ले डूबेंगे, तुमने हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, हम तुम्हारे को किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, ये अलग भावना है। पति पुरुष अलग डरे पड़े हैं। पुरुष के डर को मैं कभी अलग वीडियो से निकालूंगा। यहाँ मैं महिलाओं को बता रहा हूँ, मैडम कुछ नहीं है ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, कुछ नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। इसकी नॉनसेंस सहन कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो। हाँ तो पर बॉस के में हमारे पास चॉइस है, हम नौकरी चेंज कर सकती हैं, पति थोड़ा चेंज हो सकता है। हाँ ये बात लॉजिक तो सही लगता है, लेकिन पति ढंग से चूज किया जा सकता है, और पति भी तो आपको फायर नहीं कर सकता इजीली ना, बाहर एम्प्लॉयर भी फायर कर सकता है। सो वेयर यू हैव द फ्रीडम, देयर द अदर पर्सन इज ऑल्सो हैविंग द फ्रीडम। वेयर यू डोंट हैव द फ्रीडम, द अदर पर्सन ऑल्सो डजंट हैव ए फ्रीडम। आज के दिन 100 डिवोर्स केसेस अगर कोर्ट्स में जा रहे हैं तो 95 फीमेल डाल रही हैं, आदमी नहीं डाल रहा। आदमी 5% केसेस में डाल रहा है, बहुत रेयर केसेस में कि मुझे छुटकारा दिला दो इससे। आदमी नहीं जा रहा, क्योंकि आदमी को पता है मैं जाऊंगा तो मेरे लिए लूज लूज बैटल है। आदमी मना नहीं कर रहा कि 100 शादियों में अत्याचार हो रहा है तो वहां हो सकता है 60% आदमी कर रहे हैं और औरतें 40% ही कर रही हैं। वहां मैं मान सकता हूं कि आदमी आगे होगा, क्योंकि ये डेटा कोई लाता नहीं, एक ऑब्जर्वेशनल डेटा है। लेकिन जो लीगल डेटा, लॉ का डेटा है, उसमें कौन किसने पहले अर्जी लगाई वो पता चल जाता है कि महिला ने लगाई, पत्नी ने लगाई, पति ने लगाई, तो वहां तो महिलाएं ही जा रही हैं। तो महिलाओं से निवेदन है, समाज का पतन हो रहा है। यू आर द बेटर सेक्स, बेटर जेंडर, मोर इंटेलिजेंट, मोर इमोशनली क्वेश्चन फैक्टर आपका हाई है। गेट ए ग्रिप ऑन योर लाइफ। वो मेन आर रिलेटिवली कम समझदार, एंड सारे दुनिया के मर्द खराब हों, बेकार हों, पागल हों, बदमाश हों, धूर्त हों, और आपका पति ठीक है तो आपकी लाइफ ठीक कट जाएगी। और अगर इसको उल्टा कर दिया कि सारे पति ठीक हो गए, सारे आदमी ठीक हो गए और आपका ही खराब है, तो आपकी लाइफ बर्बाद है। तो ये पेंट मत करें कि मर्द कैसे हैं, सिर्फ फोकस करें आपका कैसा है, और उस पे ही अपने सवारी अपने सामान पे फोकस करें। सेम थिंग इज विद मेन, डोंट मेक इट ए जेंडर वॉर। वैसे ही कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन, रिलीजन, कंट्री, इसी में कलेश इतने हो रखे हैं। एक ये और नया स्टार्ट हो गया है कि तू ये, अरे कर लो, सारी दुनिया तो वैसे ही वेट कर रही है, कब होगा मैडम बता देना डिवोर्स। ठीक है, फिर ये वाली एलिमनी में पैसा मिलेगा तो फिर यहाँ महिलाओं को यूं नहीं पता आज के दिन पैसे का करना क्या है। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट आप हो गए कैसे? वो पैसा आपने कमाया उसको लगाना किधर है वो तो जानकारी है ही नहीं ना, अंडर कॉन्फिडेंट रखा पड़ा है, सीखते नहीं आप। मैं जानता हूँ 3-3, 4-4, 5-5 लाख कमाने वाली महिलाएं भी हैं, उन्हें नहीं पता क्या करना है पैसे का। अब वो पापा से पूछते हैं तो उन्हें लगता है पापा तो ठीक बता नहीं रहे, शादी हो नहीं रखी, भाई इंटरेस्ट ले नहीं रहा। तो ऐसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी क्या फ़ायदा कि आपको लग रहा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, पैसे का करना क्या ये नहीं पता, बिकॉज आप अपडेट नहीं करते। और आदमी कॉन्फिडेंस में शेयर मार्केट के फ्यूचर ऑप्शन में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। जो लाखों करोड़ बर्बाद होता है इसमें 99.99 नहीं, ऑलमोस्ट 100% ही आदमी ही पैसा खो रहा है, बट उसका कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है। महिला का 4 पैसा कहीं वेस्ट हो जाएगा और आदमी पूछ लेगा और महिला का कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और वो भाई साहब डीमैट में 12 लाख खोल चुका है पिछले 3 महीने में, और वो कॉन्फिडेंटली महिला को चेक कर रहा है 10,000 रुपये पे, तो उन्हें चेक नहीं किया, ये नहीं किया, इतना नहीं था। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे महिलाओं की जो इनसिक्योरिटी है उससे दे आर टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। और इसमें ज़्यादातर कसूर पुरुषों का ही है कि दे हैव मेड महिला रीच दिस स्टेट। पुरुषों का ही गलती है, लड़कों वालों की गलती है और महिलाओं के माता पिता की गलती है। तो आई विल ब्लेम द सोसाइटी फॉर द करंट स्टेट ऑफ वुमन, but I want to tell the woman that this state which you are in, the choices which you are exercising, none of them is taking you away from Kalesh. That is what I want to tell. There are other options also. This gulab jamun rasgulla thing is not working, so there is imarti and anjeer ki barfi and gajar ka halwa and something more in life. There are more options to live a life wherein you can have your dignity, you can have your peace, you can have, because there is no harm for a female
at some point of time in life to just be a flower, a beautiful flower। अच्छी खुशबू आती है, देखने में अच्छा लगता है, एंड भव्यता बढ़ा रहा है, सुकून बढ़ा रहा है, एंड घर को सेंचुरी बना रखा है, एंड सुकून और पीस है। Those household are doing very well financially, wherein the men and the women of the house, the man and the woman of the house have found this peace, कि this is what I will bring to the table, this is what you will bring to the table, this marriage का table, and this is how we will take forward our family, this is our net worth, net worth belongs to both, the effort is also of the both, the fruits are also of the both। ये नहीं कि ये प्लांट लेकर कौन आया था, पर इसकी तो मैंने गुड़ाई जो करते हैं ऐसे ऐसे करके वो मैंने करी, इसमें पानी मैंने डाला, रोज़ पानी मैं डालती हूँ, पर लेके तू आया था, पर फ्रूट तू तोड़ रहा है। अरे भैया, वो अगर 10 किलो आम डलेंगे तो परिवार के ही हैं, जितने अच्छे हैं अपने खा लेना, बाकी अपने बेच देना। वो आप ही में महिला को बताना है, इन हाउस होल्ड जो भी फ्रूट गिर रहा है वो परिवार का ही है। वो लेकर आया, आप लेकर आई, आपने वो लेकर आया, आपने संभाला, आपने वो पैसे लेकर आया, आपने उसको वैल्यू के कैपेबिलिटी बनाया। पैसा अपने में कोई वैल्यू नहीं है, पैसा अपने में कोई सुख नहीं है, वो सुख महिला के थ्रू आता है कि हाउ दैट मनी इज़ यूज्ड। जब घर में आदमी आता है तो नोट नहीं चिपका सकता दीवार पे और बेड पे कि मेरे नोट हैं देख, वो महिला ही उसको होम बनाती है। आदमी हाउस खरीदता है, महिला होम बनाती है, कोई उसका वो नहीं है। पर हाँ, पुराने टाइम्स में जातियाँ हुई हैं, नैरेटिव ज़रूर बना है, तू क्या करती है, ये करती है, एंड उससे फिर समाज भुगत रहा है। एंड लड़कियों की माँ को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अत्याचार आपके पति ने आप पे किया है, लड़की की माँ को बता रहा हूँ, उसका बदला दामाद से ना लें। दामाद ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, वो अभी कच्ची वो मिट्टी है, रिलेशनशिप जो नई स्टार्ट हो रही है। अपनी बेटी को कृपया करके उल्टी बेकार घटिया कोचिंग ना दें, क्योंकि बहुत लड़कियों को अपने पिताजी की जो गलत चीज़ें हुई हैं माताजी के साथ, वो बदला लेने की प्रेरणा अपने पति से दी जाती है। पति ने तो अत्याचार किया ही नहीं, अभी वो करेगा तो उसको निस्तो नाबूद कर देना। वो अपनी फायर करेगा छुटकी से, आप S-400 मारना, ब्रह्मोस मारना, कोई मना नहीं कर रहा, पर फायर तो करने दो उसको, कुछ करने तो यहाँ से मम्मी ने पहले ही बोल दिया, लगा दे बेटा, लगा दे, फायर कर, तू फायर ही करती रहे। वो अगला आदमी यहाँ पे ताता तीना कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसके साथ। तो ये महिलाओं की जो माताएं हैं उनके लिए भी वो है कि मत सिखाएं, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेगी जो उसको करना है, उसकी सहन शक्ति कितनी है क्या है वो डिसाइड कर लेगी, वो आपस में अपना रिजॉल्व कर लेंगे। और लड़कों के माँ बाप को एक चीज़ है कि लड़का आपका प्लॉट नहीं है कि रजिस्ट्री जिस पे आपकी हो रखी है, अब इस पे इमारत बनेगी तो आप ही इसको ओन करेंगे और भोगेंगे, नहीं। जैसे लड़की का कन्यादान का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह ये दान का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि तुम दोनों अपना कर लो। मेरा बहुत प्यारा वीडियो चल रहा है जो पहले मैंने कहा था फर्स्ट ईयर फॉर मैरिज का, कुछ रूल रेगुलेशन है समाज के जो फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत महिलाएं भी बोलती हैं कि नहीं हम आपकी बात मान लेंगे, चलो ठीक है ऐसा, बट ये तो ऐसा नहीं, डॉगी पना नहीं छोड़ रहे। तो यस, वो भी यहाँ पे भी वो बताना बहुत ज़रूरी है कि ए महिला हु इज़ डूइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड वो है बहुत कर रही है, हर चीज़ को मोनेटाइज लेवल पे आप नहीं डाल सकते। मेरे से पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि महिला को तो सैलरी मिलनी चाहिए घर की, मैं कहता हूँ गलत है, वो नहीं मिलनी चाहिए, वो उसका घर है बाबा, वो रानी है, राजा रानी को पता नहीं क्या क्या देता है लेकिन सैलरी नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है। यहाँ हम उस तरह की बात नहीं कर रहे कि कंपनी खोल रखी है टैक्स के लिए, डायरेक्टर उसकी टेक्निकल बातें नहीं कर रहे, पर जनरली सब कुछ ही तो उसका है। सैलरी हाउस हेल्प को दी जाती है जो आती है और चली जाती है काम करके, वो महिला ओन्स दैट थिंग, उसकी पूरी भागीदारी है 50% की, वैसे कह लो, और प्रैक्टिकली पूरी है। वो घर पूरे टाइम उसी का ही है, सारा उसी को सजाना है, उसी को करना है। तो डिग्निटी इतनी छोटी छोटी बातों पे महिलाओं को बताना है। प्लीज़ मत इस तरह आप अपनी डिग्निटी को सोचें कि वो रहती है। डिग्निफाइड बिहेवियर अपना रखें, आपकी डिग्निटी कोई नहीं ले सकता। अगर एक आदमी आके बदतमीजी से उसने कुछ पी पा के या किसी के इन्फ्लुएंस में या गुस्से में या बेवकूफ़ी में या गलत संस्कार में या कोई भी, यही 4-5 रीज़न होंगे, कुछ आके आपको बोल दिया ऐसा, तो उसमें जाकर उसकी क्लास
आराम से ले लो, आराम से समझा दो और कॉन्सिक्वेंसेस भी समझा दो। बट इतनी जल्दी टेम्परेरी फीलिंग्स पे लाइफ के परमानेंट डिसीजंस मत लो कि नहीं मैं इसको इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो इतना आसान नहीं है। मैंने बताया ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट आदमी भी नहीं है, तो आप कैसे इतनी जल्दी हो जाओगे? वो जर्नी से आपको जाना ही पड़ेगा। कैपेसिटी टू अर्न मनी होनी चाहिए, स्किल सेट होने चाहिए, कांस्टेंट लर्निंग होनी चाहिए, कांस्टेंट अपग्रेडेशन होना चाहिए, कांस्टेंट दुनिया में क्या हो रहा है पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है जो टिपिकल अपने आप को रिज़ाइन कर लेती हैं माइंड में कि मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ और मैं तो अब क्या ही सीखूंगी, तो इन महिलाओं का ज़्यादा बुरा हाल है। क्योंकि अब इनके अंदर वो लाइफ में इतनी डिपेंडेंसी आदमी पे आ गई कि ना बैंक का काम होता, ना इंटरनेट का काम होता, ना डीमैट होता, ना म्यूचुअल फंड होता, ना कोई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पता, ना गोल्ड ईटीएफ पता, कुछ भी नहीं पता। कहाँ रेट चल रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है, कोई नॉलेज नहीं है। रियल एस्टेट का क्या है, किराया कैसे क्रिएट करना है, कुछ नहीं। फिर आपने सिलेबस अपना इतना बना लिया, इतना सिलेबस महिलाएं बना लेती हैं हाउसवाइफ्स, इतना सा बना के फिर उन्हें इतने से कि खुद एक होती है ना, आपको समाज इज्जत क्या दे रहा है, एक है कि आपको अपनी नज़रों में इज्जत क्या है। अ फीमेल हु इज़ नोइंग एवरीथिंग एंड इट्स ए कॉन्शियस चॉइस कि अभी 5-10 साल मैं लाई लो रह रही हूँ, मैं अपने आप को नॉलेज से भर रही हूँ, एंड देन आई विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग, इट विल बी 2032 एंड बाय 2038 तू मेरे लिए काम करेगा। एनोपति ठीक है मैडम, 12 साल हमारी चक्की पीसेगी, फिर आपके साथ काम करेंगे, आपका एडमिन इंचार्ज। अब महिला अपनी चल रही है। ये जिस तरह अगर सोचेंगे तो ही ये सुख शांति से आगे चलेगा। अदरवाइज अपने कोई 1 BHK में महिला पड़ी है, पुरुष अपने में लगा के बियर की बोतलें यहाँ से वहाँ मैच, बेहुदे दोस्त, बेहुदी आदतें, ये समाज का एक परसेंटेज को मैं इस डायरेक्शन पे जाते देख रहा हूँ। मैं कोई नहीं होता उनको बहुत ज़्यादा पकड़ के ज्ञान देना, बिकॉज वो ही सबसे ज़्यादा ट्रोल करेंगे। पर जो समझदार हैं, इशारा समझते हैं, और क्लैरिटी नहीं थी और कन्फ्यूजन था इस साइड उस साइड, तो मेरा काम यहाँ पे आके उनको एक दूसरी ऑप्शन देना है। क्या मैं देने में सफल रहा इस वीडियो के माध्यम से? आप बताएं। अगर रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड एक बार और समझने की ज़रूरत पड़ जाए, दोबारा देखने की, तो थोड़ा दोबारा एक बार फिर देख लेना, नोट्स बना लेना। नहीं चलते, दो अलग शक्तियां हैं, पुरुष और नारी, दोनों शक्तियां ज़रूरी हैं। नहीं चलने वाला काम एक दूसरे के बिना, तभी भगवान ने बनाए हैं, ठीक है? नहीं चलने वाला। तो अपनी इज्जत दे लो, जिसे कहते हैं प्यार दो प्यार लो गाना था, तो इज्जत लो, इज्जत दो, ठीक है? वो वाला उस तरह चलें और टीम भावना के साथ चलें। सारी महिलाओं को बता रहा हूँ, पैसे कमाना आसान नहीं है, ये भी एक फैक्ट है आज के टाइम में, इट्स डिफ़िकल्ट। तो एक्नॉलेज दैट ऑल्सो एंड बी थोड़ा सा सपोर्टिव ऑफ द हस्बैंड ऑल्सो। एक जंग है आज के दिन, आप खुद जाके ट्राई कर लो पैसे कमा के, एक जंग में ही आप जा रहे हो, ठीक है? एंड घर उतनी बड़ी जंग नहीं है, ये भी एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।